2 घंटे बाद फाइनली हमने 2 नहीं 2.5 घंटे चलिए ना 3 लगभग चलने के बाद फाइनली इधर ऐसी जगह पे आने का ओ भाई मज़ा ही अलग है। Thank you. You too. मुझे ये पसंद है कि भाई बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है, बादल भी है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी देगी। हम जा रहे जेम्स डंकन नेचर ट्रेल लिटिल ट्रेड वे के क्लोज में है नहीं जो अपनी फर्स्ट वी हम जहाँ पहले गए थे ना तो उसके वहाँ पे पास में ही पड़ता है ये। पहले हम क्या था वहाँ पे ठंड था तो इसलिए हम इतना जा नहीं पाए थे ट्रेल करने। आ गया ये काम चालू है इधर, ठीक है। आगे जैसे भी एक खुदाई हो रही है और वो सब काम भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, टेम्पररी सिग्नल भी लगा के रखे हैं ताकि ट्रैफिक को ये लोग अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली हैंडल कर सके। और यहाँ पे बोर्ड्स लगा देते हैं कि भाई किसको कहाँ पे रुकना है। अब जैसे हमारे लिए यहाँ पे रेड सिग्नल है, सामने से गाड़ियाँ आ रही है, एक ही कॉमन पुल का ब्रिज है, वही रोड से बारी बारी से जाएंगे, फिर धीरे से ये लोग येलो करेंगे, येलो से ग्रीन होगा और फिर हम लोग जाएंगे 2 मिनट हमारे लिए, फिर वो चालू रखेंगे। तो इस तरीके से ये लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट ना हो, सिस्टमेटिकली ये सब करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई दोनों आमने सामने से सब ब्लॉक कर दिया और फिर 1-1 घंटे तक हॉर्न मार मार के लड़ते रहे एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं होता। हम इस जगह फिर वापस आए लिटिल रोड में क्योंकि इसकी ट्रेल करनी बाकी है। तो अपने पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर है पार्किंग लॉट पे, ठीक है। यहाँ से अपने जाएंगे 4 पे, 4 पे जाएंगे 5 पे, 5 से लेके 4 पे जाएंगे, 4 से लेके 2 पे जाएंगे, 2 से लेके वापस 1 पे जाएंगे, फिर वापस उल्टा चलते 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 जाएंगे। 1 से लेके 2 तक यहाँ पे 3.3 किलोमीटर्स है, फिर 2 से लेके 4 तक 1.3 किलोमीटर्स है, 4 से 5 है 1 किलोमीटर्स, 4 से 5 1 किलोमीटर्स, लिटिल टावर पे कंजर्वेशन एरिया पार्किंग लॉट 3.2 किलोमीटर्स। जैसे यहाँ पे ना इन लोगों ने मैप पे एक सिग्नल दिए है कि ब्लू लाइन्स ये है, मतलब मॉडरेट की नेचर सरफेस भी होगी विद लूज मटेरियल जेंटली रोलिंग विद शॉर्ट स्टीप सेक्शंस। दूसरा ये देखो कि डिफ़िकल्ट वन, ब्लैक और वाइट में आइस क्लिफ भी होंगे, रोप्स भी होंगे, चढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पर मज़ा आएगा। हाँ, डिफ़िकल्टीज अगर फेस नहीं करेंगे तो लाइफ में ग्रो कैसे होंगे। ये और नेचर जो चीज़ अपने को सिखाती है ना, वो चीज़ मुझे लगता है और कोई नहीं सिखा सकता। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे देख लो, पर जो नेचर से खुद से सीखोगे ना, कितना मस्त है, वो लाइफ में बहुत काम आता है।
नहीं, मेरे को सच में आवाज़ आई जैसे किसी ने यॉर्निंग की, किसी बड़े जानवर की। अभी मैं पीछे पीछे जा रहा था, ये मैडम भाग भाग के जोश जोश में आगे चली गई और फिर बोलती है कि उधर है ना बहुत सांड की आवाज़ आई। मैं बोला इधर सांड कहाँ से आ जाएगा, या होगा तो भालू होगा या फिर मूस होगा, पर मूस मुझे नहीं लगता ये पहाड़ी जंगलों में होता है। तो फिर हम लोग ने वेट किया, थोड़ा पीछे गए, इनको थोड़ा मैंने शांत किया और फिर बोलती है कि चलो अपने घर चले जाते हैं या फिर गूगल करते इधर चलते हैं, यहाँ पे अच्छी जगह है। तो ये थोड़ा बाहर से आता है ना, थोड़ा ऐसा होता है कि भाई कोई मिल जाए, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे ना तो उतना कुछ होता नहीं है। यही तो मज़ा है ट्रेल का। देखो आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे। अगर भालू से डर के रहेंगे तो ये सीन का मज़ा कैसे मिलेगा आपको फिर? मेरी बहन तो फट गई। और मैं कॉन्फिडेंटली हाई हूँ कि हाँ भाई कुछ नहीं होता ऐसा ये सब चीज़, और ये मेरे को डरा रहा है कि भाई चलो घर चले जाते हैं, इधर कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ये लोग कैसे चलते हैं इतनी दूर दूर? मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रेडमिल पे चल रही हूँ भाई। सारी सांसें आज ही खत्म हो जाएगी लगता है। अभी है ना पीछे से एक बंदा गया, फॉरेनर था अकेला, उनको हम देख के ना एक सेकंड के लिए ऐसा मैडम तो डर ही गए कि ये तो भालू ही है। नहीं, मुझे फिर पता चला कि सुकून मैंने, फील हुआ। तो फिर बोलती ओ अब ठीक है कि एक बंदा देख लिया ना हमने, अब सही है, मतलब हाँ अकेले नहीं इधर मरेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो ह्यूमैनिटी का। नहीं मतलब मेरे को ऐसा था इधर कि कोई हम नहीं आता। अकेले हैं और कोई नहीं है इनके, और हमारे पास कुछ भी मतलब ऐसा हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमारे मतलब दादा परदादा किसी ने कुछ बताया नहीं हमें। कुछ भालू दिखते कैसे, कभी इनकाउंटर नहीं हुआ, तो फिर हमको नहीं पता राइट। तो उस वजह से मेरे को ऐसा था यार कभी हो गया तो हम मतलब ठीक है हमें पता है कि ये करते हैं पर ऐसे कभी करा नहीं है। तो जो वो एट द स्पॉट आता है ना, तो वो ज्ञान सारा ना धरा का धरा रह जाता है। ओके तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो सांस फूल रही है धीरे धीरे। अभी शायद बैरली 1 किलोमीटर जितना हमने ट्रैवल किया होगा, पर मज़ा आ रहा है। पत्थर बहुत है स्टिफ, और जहाँ पे एकदम स्टिफ क्लाइंब है तो वहाँ पे ना इन लोगों ने रोप भी डाल के रखे हैं, तो उससे आप इजीली ऊपर चढ़ सकते हो। पर ये जंगल बहुत घना है, इतना घना है कि अगर आप गलती से कहीं पे भी गुम हो जाओ ना ये रास्ता छोड़ के, तो वापस रिटर्न आने में बहुत, मतलब अगर आपके पास नेविगेशन होगा तो डेफिनेटली आप आ सकते हो, पर अगर जैसे रात का टाइम है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वापस आने में। अब मैं खाली इतना ही देख रहा था कि जैसे अभी संजय ने बोला ना कि यहाँ पे भालू या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं खाली इतना ही देख रहा था कि भाई एक्चुअल में है कि नहीं है। अगर होता तो लोग ऐसे ही प्रेफर करेंगे कि भाग जाए यहाँ से, पर भाग नहीं सकते क्योंकि भालू इतने तेज़ है ना कि आप झाड़ पे भी चढ़ जाओ ना वो 2 सेकंड में चढ़ जाएगा। जितने ऊपर चलते जाता है इतना सीन बहुत मस्त होते जा रहा है नहीं। क्या नज़ारा है भाई, यहाँ से दुनिया एकदम अलग ही दिखती है नहीं। बादल भी है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। बाय बाय। और फिर
आज सही मौसम है यहाँ पर, धूप होती तो शायद नहीं मजा आता है ना। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद ये एक सीन खाली ख़त्म हुआ, अब आगे और चलना है। हमने सोचा कि यही ख़त्म हो गया, ये एंड है। अब इसके बाद मैडम बोलती है कि अब चलो घर चले जाते हैं, हो गया क्या आज का सफ़र। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे ख़त्म हो जाएगा, आए तो पूरा मज़ा लेके ही जाएंगे। क्या व्यू है, खाई बहुत गहरी है नहीं इधर। वहाँ थे अपने पहले, वहाँ से इधर आ गए, वहाँ से चालू किया था अपने। अबोर्ड अबोर्ड ऑप्शन है और अभी तो हम लोग 30% ही कंप्लीट किया है। हाँ, ये वाला बहुत और हार्ड क्लाइंबिंग तो अभी चालू ही होनी बाकी है, वहाँ ये तक भी हाई थी भाई, ये भी हाई थी। मुझे लगता है ना वो अपने वहाँ तक जाने को बोल रहे हैं, यहाँ से घुमा के उधर लेके जाएंगे। नहीं, वो हमने को वहाँ जाने को बोलता है ऊपर, वो तो अभी बहुत टाइम है। ओ भाई, ये वाली थोड़ी मज़ा आ गया। वो भी वहाँ। अब तो लगता है आपकी तो हवा निकल गई है अब मुझे सोना है। थकान थकान में। तो लगभग 3.5 किलोमीटर हमने चल लिया, 1-1.5 घंटा जितना हो गया नहीं। चल चल के दिखाता हूँ मैं, देखो हम लोग यहाँ से चालू किए थे, इधर से चलते 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 अपने इधर तक आ गए। अब यहाँ से हमको यहाँ जाना बस। अब ये वाला रूट में दिक्कत ये है कि ये ना 4.5 किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मतलब चल के चले तो जाएंगे, पर अगर रिटर्न आना हो ना तो फिर अपना रात तक हो जाएगा काम तमाम। तो उससे अच्छा बेटर है कि अपने यहाँ से 3 से 4, 4 से 5। आज का तो नहीं। चलो आराम से भी। मेरा तो दिमाग अलग चल रहा है, मेरा दिमाग टायर्ड है, पर हाथ पैरों को पता है कि चलना है तो चले जा रहे हैं। चले, ये तो मज़ा है। बाद फाइनली हमने 2 नहीं 2.5 घंटे चल गए ना, 3 लगभग चलने के बाद फाइनली इधर ऐसी जगह पे आने का मज़ा ही अलग है। इतना चढ़ाई करने के बाद अगर जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना, तो उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। नहीं मतलब ये नज़ारे को देखो, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो भी अपने रोज जीते हैं वो सब भूल भाल के इन नज़ारे को देख के कुछ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ मज़ा आ रहा है, अब वापस जाने में मौत आएगी। एक सेटिस्फेक्शन आता है। नहीं शांति, कुछ भी नहीं, पीस।